नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए जो है आज प्रैक्टिस सेट 22 है मैथ का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सब बताएंगे। तो आज आप लोग जुड़िए और पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए। ऐसा सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ऐसा सब क्वेश्चन किस तरह आप लोग सब ट्रिक के साथ बनाइएगा, वही चलिए आज सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में सब ट्रिक ही हमेशा यूज करने चाहिए। ठीक, नहीं तो क्लास 10 क्लास 12 वाला तो इस सब में नहीं होगा, उतना टाइम नहीं देता इसमें। इसीलिए हमेशा सब ट्रिक यूज कीजिए और एग्जाम में बनाइए अच्छे तरीके से। पहले मैथ को पहले समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक, 5 वर्ष यानी 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है, पहले 5 साल पहले जो है उसको 4 लड़का का जो औसत आयु था 9 साल था। ठीक, और उसमें एक नए लड़के शामिल हो गया। तो चलिए पहले इसका प्रक्रिया किया जाए। कितना वर्ष है, कितना लड़का था, 4। ठीक, लड़का कितना था, 4। और यहाँ भी वर्ष दिया है, यहाँ पर भी वर्ष दिया है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ये हो गया 5 और ये हो गया 9। निकालना क्या है, वर्ष। ठीक, कितना हो गया, 9 5 कितना हो गया, 14 14 14 14 नट है, 14 के 56। टोटल कितना हो गया, 56 वर्ष। ठीक, चलिए यहाँ तक तो निकल गया। अब आगे पर ये क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ तक तो निकल गया 56 वर्ष। ये लड़का 4 था और वर्ष में वर्ष को जोड़ दीजिए, बाकी जो है लड़का गुना कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इनमें नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की आयु, वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। यानी एक लड़का इसमें और शामिल हो गया, तो कितना लड़का हो गया, टोटल लड़का कितना हो गया, टोटल हो गया 5 लड़का। ठीक है, टोटल हो गया 5 लड़का। चलिए इसका अगला स्टेप देखिए। टोटल लड़का कितना हो गया, 5। ठीक, और गुना कितना करना है, 15 से। 15 वर्ष है ना। ठीक, और आगे देखिए क्या है। उसके बाद नए लड़का, पहले कितना था, 4 लड़का था, उसमें एक नया लड़का और शामिल हो गया। कितना हो गया, 5। और 5 का वर्तमान आयु, 5 का वर्तमान आयु कितना है, तो 15। तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। 15 पचे 75 वर्ष होगा। कितना हो गया, 75 वर्ष। ये दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 75 वर्ष। ठीक, देखिए समझिए, आप लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, नहीं तो क्लास 10 वाला माना कि ये वो, इसमें भी आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। आप लोग समझिए बढ़िया से अच्छे तरीके। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक कहीं होगा। ठीक है, दिमाग में जैसे क्वेश्चन आप पढ़ के समझ लीजिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। इसी तरह सॉल्यूशन करना है। जब यहाँ लड़का 4 था, यहाँ पे वर्ष है, यहाँ पे वर्ष है, वर्ष वर्ष जोड़ गया और जो लड़का था वो गुना हो गया। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे 5 वर्ष पूछ रहा है, 5 वर्षों की वर्तमान आयु, तो 5 से हम गुना कर दिए। ठीक, तो ये 75 वर्ष हो गया। अब देखिए ये वर्ष हो गया 4 लड़का का और ये हो गया 5 लड़का। हमको निकालना क्या है, तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु, जो नया एक लड़का शामिल हुआ था उसका वर्तमान आयु। ठीक, तो नए लड़के के वर्तमान आयु, ये लिख भी सकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको एक
तरीका बता दिया। आप डायरेक्ट भी अगर वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज होता है, आप डायरेक्ट इन दोनों को घटा के ऑप्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, तो देखिए अगर 75 वर्ष में 56 वर्ष घटा दीजिए, कितना हो गया? 19 वर्ष हो गया। ठीक, तो 19 वर्ष जो हो गया ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 19 वर्ष जो हो गया ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सब क्वेश्चन जो है इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। मैथ का कभी भी क्वेश्चन आप किसी भी क्लास में बनाइए, उसको पहले पढ़िए और समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए और आपका 100% बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये सब क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरह बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए वही देखिए किस तरह बनाना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, समझिए। ठीक, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन है, यानी 50 मीटर एक लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है। ये 50 मीटर लंबा ट्रेन है और 100 मीटर जो है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का आधा ट्रेन है, वो 10 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकेंड में है। गति कहे, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, गति कहे या चाल एक ही होता है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? रेलगाड़ी की चाल, यही करना है ना। ये समझाने के लिए जी आप लोग को ये लिख भी सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो टाइम कम बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पे लगाइए। ठीक, तो चाल तो हमको निकालना ही है। दूरी कितना दिया है, ये देखिए दूरी कितना है, 50 मीटर लंबी है ये हो गया ट्रेन की दूरी, और ये 100 मीटर लंबी किसका है? प्लेटफॉर्म का। ठीक, तो पहले 50 मीटर और प्लस 100 मीटर कर दीजिए, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड, तो 10 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो चलिए ये हो गया 150 और ये बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा ये? 15 मीटर प्रति सेकेंड, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप इसी सब ट्रिक के साथ बनाइएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ऐसा सब क्वेश्चन जब भी देखें, ये क्वेश्चन जो है आर्मी 2014 में पूछा गया है, एसएससी 2019 में पूछा गया, पर फिर बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। ठीक, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं कि ये सब क्वेश्चन ऐसे हम लिख देते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए लिखते हैं। ठीक, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जो है प्रैक्टिस सेट जो है उससे मिला सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये जो है ये क्रेमूल विक्रेमूल ये सब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा सब क्वेश्चन जो है किस तरह आप सॉल्व कीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझिएगा, लाभ हानि परसेंटेज ये सबको पहले समझिएगा, उसके बाद आगे प्रक्रिया कीजिएगा। ठीक, अंकित मूल्य पर 12,000 रुपया वाली एक टेबल 11,000 रुपया में बेच दी गई। टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है, यानी दर निकालने बोल रहा है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है? 12,000 रुपया। ठीक, 12,000, और विक्रय मूल्य बेचने वाला हुआ ना, तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य कितना है 11,000। तो छूट कितना हुआ, छूट कितना हुआ 1,000, छूट कितना हुआ 1,000। ये दोनों को 12,000 में 11,000 माइनस कर दीजिए तो 1,000 बचा। अब छूट हमको क्या निकालना है, छूट की दर। तो छूट की दर प्रतिशत में बराबर क्या होता है, तो छूट बटे अंकित मूल्य और गुणे 100। ठीक, जब हमको दर छूट, जब प्रतिशत में हमको आंसर दिया है, हमको प्रतिशत में निकालना है। क्या पूछ रहा है, छूट की दर, छूट बराबर होता है, छूट प्रतिशत बराबर सूत्र होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुना 100। ठीक, अब इसको कटाइए, देखिए किस तरह कटेगा, कैसे। तो ये 2 0 2 0 इधर से कैंसिल, 1 0 1 0 इधर से कैंसिल। ठीक, अब ये देखिए कटेगा, किस तरह कटेगा। ये हुआ 4 तिया 12 और ये 25 चौके 100। ठीक, 4 तिया 12 और 25 चौके 100। तो ये होगा 25/4। और सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 चौके 12, 25 चौके 100। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप इसको पूर्णांक में पूर्णांक में लिखिए तो कितना आएगा, 3 पूर्णांक सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 8 पूर्णांक 3, 8 तिया 24 हो गया और एक कितना हो गया 25। हमको क्या दिया है परसेंटेज, तो हमको ये परसेंटेज में निकालना है। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो देखिए ये आंसर किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए जब ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, अंकित मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य दिया रहेगा, लाभ छूट निकालने पूछेगा तो इसी तरह बनाइएगा। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको लाभ निकालने बोलेगा तो लाभ का भी फार्मूला है, मतलब परसेंटेज का जितना भी परसेंटेज चैप्टर जो है हम बताएं, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराएं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जो है परसेंटेज का हमारे चैनल पर जाइए इसके स्टडी पे, उसके बाद जाके देखिए उसमें परसेंटेज हानि और लाभ का प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताया हम, उसमें बेसिक तरीके से समझाया भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताए थे परसेंटेज का सवाल, ये भी है परसेंटेज का सवाल। सिर्फ इसमें जो है प्रतिशत लाभ निकालने पूछ रहा है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5,000 रुपया। दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालेगा। ऐसे सब क्वेश्चन को विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, प्रतिशत जब तीनों दिया हुआ रहे तो इसका एक फार्मूला होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है 5,000 रुपया दिया है। ठीक, तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य। ठीक, और उसके बाद एक फार्मूला क्या होता है 100 और क्या है छूट, 100 माइनस छूट, मतलब जितना परसेंट छूट हुआ वो लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए और नीचे प्लस लाभ। ठीक, मान के चलिए ये आपका फार्मूला हो गया और इसी पे बैठाइए। तो हमको अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालने पूछ रहा है। क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। तो क्रय मूल्य मालूम नहीं है हमको, ऊपर रहने दीजिए क्रय मूल्य के, ये शॉर्ट नियम हुआ इसका। ये अंकित मूल्य कितना है 5,000 है,
चलिए अब क्या कह रहा है, दुकानदार 5% छूट दिया, तो 100 में 5% छूट दिया, कितना बचा 95, और नीचे और पढ़िए, परंतु फिर भी 25% लाभ हुआ, टोटल परसेंट कितना हुआ 100 और 25 लाभ हुआ, तो 125 हो गया। ठीक, अब इसको जो है इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर भाग में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, ये 5000 है। ठीक, तो चलिए इसको कटाइए, 19 पचे 95, 25 पंचे 125। ठीक, और इसको देखिए ये कटेगा किससे, 25 दूना 50 और 00 दे दो, ये हो गया 200 हो गया। ठीक, 25 दूना 50 और 00 ये कट गया। अब बचा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 19 दूना 38, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, 19 दूना कितना हो गया 38, 3800 हो गया। 3800 क्या हो गया, रुपये, 3800 रुपये, यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक, 3800 रुपये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये शॉर्ट ट्रिक में इसको बना दिए। तो ऐसे ही आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाते रहना है एग्जाम में, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे और दूसरा क्वेश्चन भी बनाए, रीजनिंग का भी बनाए, मैथ का भी बनाए, जीके जीएस का भी बनाए। ज़्यादा टाइम लगता है मैथ में, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बना के आप जो है रिवाइज करके 1-2 बार जाइए। और ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे इसके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऐसा सा क्वेश्चन जब भी आए तो आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या है। ठीक, तो ऐसे सब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछेगा। मान लीजिए कि आयु दिया, 2 व्यक्ति का आयु क्रमशः दिया है कितना 4x तथा 7x, मान लीजिए ये दिया है। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें करना क्या है, बड़ा कौन सा है, ये 7x माइनस 4x, और अपेक्षा है तो अपेक्षा पूछ रहा है एक दूसरे की अपेक्षा में। अगर ये मान के चलिए ये अगर 1 है तो इसके अपेक्षा में ये 30 वर्ष अधिक है, 30 वर्ष का कहने का मतलब है 3 गुना अधिक। अगर ये 60 है तो ये, अगर ये 4 है तो ये 7 है, यानी 3 गुना अधिक है। ठीक, तो चलिए इसको माइनस कीजिए, देखिए माइनस कीजिए कितना आएगा 3x 30, डायरेक्ट कटा दीजिए, 10 दिया 30, x का वैल्यू कितना हो गया 10। आगे देखिए, उनमें से एक आयु दूसरी की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल पूछ रहा है। ठीक, तो आयु का योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़। तो आयु का योगफल, इसको जोड़िए 4x + 7x कितना होगा 11x, x का वैल्यू कितना है 10, तो 10 से गुना कर दीजिए 110 वर्ष, यही हो गया आपका आंसर। 110 हो गया दोनों का, उनकी आयु का योगफल, यानी आयु का योगफल कितना हो गया 110, तो 110 कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।